यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरिक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक, आनंदमय और लालित्य से भरा हुआ विषय लेकर आए हैं। और इस विषय में आप लोग जो भ्रमित है उस पाखंडों को ध्वस्त करेंगे, वास्तविक ज्ञान बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए यह वीडियो और अध्यात्म को सर्वसुलभ वास्तविक ज्ञान को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपका दुर्भाग्य है। इंसान का दुर्भाग्य सौभाग्य अपने ही हाथों में होता है। प्रकृति अवसर देता है, उस अवसर को आप चयन नहीं कर पाते। यह आपका दुर्भाग्य है, न कि प्रकृति का। तो चलिए, हमारे माँ प्रकृति ने आपके लिए क्या बांटने के लिए दिया है, और उस मधुर लालित्य से भरा हुआ उस आनंदमय विषय के बारे में चलिए। उसका नाम है लीला। रामलीला और कृष्ण लीला के बारे में आप जानते हैं, तो हम आपको किस प्रकार से व्यक्त करें, किस प्रकार से बताएं। तो गहरा सांस लीजिए और संपूर्ण नॉलेज देने का कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को जो देखता है वह IAS IPS इंटेलिजेंस ब्यूरो और वकील प्रोफेसर जो कुछ भी है उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। यह इसका दावा है जो अंतर्वाणी है उसका। तो चलिए लीला के बारे में जानते हैं। तो सामान्य जन क्या बोलते हैं? किसी देवी देवता, कथा नायक, लोकोक्ति, किंवदंती, दंत कथा, काव्य या फिर किसी नाटक, नुक्कड़, नौटंकी, इन सारे घटनाओं को क्या बोल देते हैं? लीला बोल देते हैं। या फिर धर्म ग्रंथों, धर्म सूत्रों, शास्त्र पुराणों की किसी पात्र को लेकर गांव, चौराहे, कस्बे, नगर जिसमें है वह रूप का या उसके कृत्यों का रूप में झांकी झलक दिखाता है, इसे लीला कहते हैं। तो लीला इतना साधारण शब्द नहीं है मित्रों। राम जो सीता के वियोग में रो रहा है वो लीला नहीं है, और कृष्ण राधा के प्रेम में बिछोड़ रहा है वह लीला नहीं है। लीला जब आपको आत्मज्ञान बोध हो जाता है, आपके जीवन में सारे चीज जानते हैं, उसके बाद भी आप दुनिया से जुड़े रहते हैं और दुनिया में ऐसे जीते हैं जैसे कि कोई खेल खेल रहे हैं। आपको मालूम है खेल में हम हारेंगे, हमारे 10 में से 11 खिलाड़ी कमजोर है, 10 में से 9 खिलाड़ी कमजोर है और एक आप है, और अकेले में मुश्किल है, और आपको मालूम है कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरा टीम वर्क चाहिए। उसके बाद भी आप उसी मस्ती और आनंद के साथ खेल का आनंद लेते हैं, खेलते हैं। आपको हर चीज मालूम हो जाता है। जिसको आत्मज्ञान मालूम होता है वो उसका जैसे बच्चा खत्म हो गया तो वो रोएगा, लेकिन दुनिया के नज़र से, या शांत रहेगा वह भी दुनिया के नज़र से, लेकिन उसके अंदर में उसको मालूम है कि यह खत्म हो गया। जैसे मेरे पास विचार करवाने आते हैं कि कोई बचेगा या नहीं, या हमारे रिश्ता या परिजन में कोई संबंधित रहता है, किसके पास क्या घटना घटने वाला है वह हमें मालूम है, लेकिन फिर भी उसको बचाने का पूरा कोशिश करेंगे। आपका गुरुजी अर्जुन तेली को मालूम है कि यह नहीं बचेगा, फिर भी हम अपने तरफ से दुआ, इबादत, प्रार्थना सारे चीज करेंगे, उसके लिए इलाज पानी करेंगे। मतलब हम जानकर भी उसके बारे में कृत्य कार्य कर रहे हैं और उन चीजों को करेंगे ही, यही हमारा कर्तव्य है, यही तो लीला है। कोई इंसान इस बीमारी से ठीक नहीं होगा फिर भी उसका इलाज करते हैं, यही लीला है। तो ये नहीं संभावना देखकर करते हैं, वो लीला नहीं है। जिनका बोध, आत्मज्ञान, सारे चीज। मान लीजिए एक उदाहरण में आपको चुनाव में खड़ा करा दिया
अब उसके बाद कोई और फार्म भर दिया और चुनाव लड़ने पे तो फिर आपको खरीदा जाएगा कि तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करोगे कि हमें लोग दोगला बोलेंगे, पैसा खा लिए, दलाली किए। तो आप क्या करोगे, उस मैदान पर आप हारोगे, मालूम है बिन पैसे से चुनाव जीत नहीं सकते, और लोग आपको खड़ा करा दिए और आपके विरोधी जबरदस्ती चुनाव लड़ रहा है, मान लीजिए पैसे से खरीद रहा है, तो आप जान रहे हैं कि हम हारेंगे, फिर भी आप चुनाव लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से आपका कर्तव्य फर्ज है उस प्रकार से निभा रहे हैं। तो जो आपको बोध और ज्ञान हो चुका है, जिसके बारे में आप संपूर्ण रूप से जानते हैं, उसके बाद भी यह कृत्य करते हैं। यही लीला है, यही कर्म ही लीला है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सब लोग तो मुख से बोलते हैं, पुस्तक से बोलते हैं, लेकिन वास्तव में है ऐसा कि नहीं है। तो ऐसा किसी को बोध नहीं हुआ है, अचानक हम लोगों के जैसे को होता है। क्यों? हर एक इंसान हमारा विश्वास तोड़ता है। इस वीडियो को हम बहुत ही उम्मीद और भरोसा से बना रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को शेयर और नहीं फैलाते हैं, अगर यह वीडियो सही है और इस ज्ञान को आप ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो हमें दुख और पीड़ा होता है। इतना हम अपना समय बर्बाद करते हैं और 6 से 8 घंटा वीडियो अपलोड करने में लगता है। इतना आप लोगों का ठग शास्त्र ज्ञान का अध्ययन करते हैं। आपको सीधा जो बोल रहे हैं लीला, उसके बारे में तो आप जान सकते हैं मेरे मासूम मित्रों, लेकिन नहीं जानोगे, या फिर शास्त्रों का बोलेंगे, वो बोलेंगे, आपके पाखंडी लोग हमसे प्रश्न करेंगे। तो चलिए ठग ज्ञान को भी प्रस्तुत करते हैं। उससे दो चीज होता है, एक तो आपके जो कहानी झूठ लबारी है वह भी उजागर हो जाते हैं, और दूसरा वास्तविक अर्थ भी, और तीसरा कोई प्रश्न करे तुम जानते हो क्या हो राम और कृष्ण लीला के बारे में, तो चलो इस ठग ज्ञान को भी हम आपका जवाब दे सकते हैं जैसे को तैसा। तो दुख का बात यही है कि हम इस वीडियो को लोग नहीं समझ पाएंगे, 1-2% समझेंगे, उसके बाद भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा खून जला रहे हैं, रात्रि को जग रहे हैं, अच्छा से खा पी नहीं रहे हैं, दिन रात आपके विषय में लगकर काम काज छोड़े हैं। तो यह सब चीज हमें मालूम है कि लोग नहीं समझेंगे, फिर भी आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो यही लीला है। तो चलिए लीला का आदि और आरंभ कहाँ से हुआ, इस विषय की ओर चलते हैं। तो लीला प्राकृतिक घटनाओं से उद्भव हुआ है। इसकी व्युत्पत्ति प्राकृतिक घटना ही लीला है। जो भारत के मूल निवासी हमारे वंशज थे, वह सभी लोग जान गए थे जो प्राकृतिक घटनाएं उसको लीला बोलते थे। बिजली का गिरना, समुद्र का शांतिकरण, नदियों का कलरव, पक्षियों की चहचहाट, पेड़ों का पतझड़ गिरना, हवा का वेग, आंधी तूफान, ओले गिरना, यह सारे चीज लीला के अंतर्गत आता है। अब कैसे समझाएं इसको? तो इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी कृत्य, संपूर्ण अस्तित्व, संपूर्ण क्रियाकलाप, संपूर्ण चीज, जो घटना घट रहा है, जो घटा था और जो घट रहा है, जो घटेगा, वह सारे अस्तित्व ही लीला है। हम बोल रहे हैं वह लीला है, आप सुन रहे हैं वह लीला है। हवा, इतना सुंदर मधुर ध्वनि दे रहा है, आपका सांस चला रहा है, सांसें आ रहा है, दुनिया को जीवन दे रहा है, यह परमात्मा का लीला है। वनस्पति आपको भोजन दे रहा है, यह लीला है। पेड़ पौधे झूम रहा है, पतझड़ झरा रहा है, फल फूल खिल रहा है, आपके लिए भोजन बना रहा है, यह लीला है। फूलों की खुशबू, यह लीला है। और गंदगी की दुर्गंध, यह लीला है। नदी की कलरव, यह लीला है। पक्षियों की चहचहाहट, यह लीला है। समुद्र का शांति और विशालता, यह लीला है। सूरज का चमकना, यह लीला है। चांद का शीतलता, यह लीला है। पूरे अस्तित्व में जो कुछ भी घटना घट रहा है, यह लीला है।
जानवरों में जो गुण धर्म है, जानवरों की जीवन शैली है, यह लीला है। और मनुष्य के लीला के बारे में क्या जानते हैं? हम बोल रहे हैं यह लीला है, आप सुन रहे हैं यह लीला है, देख रहे हैं वह लीला है, महसूस कर रहे हैं वह लीला है, खा रहे हैं वह लीला है, पी रहे हैं वह लीला है, चल रहे हैं वही लीला है, दौड़ रहे हैं वह लीला है, काम कर रहे हैं वह लीला है, आराम कर रहे हैं वह लीला है, कोई गाना गा रहा है यह लीला है, कोई चित्र बना रहा है यह लीला है, कोई यंत्र बजा रहा है वह लीला है, तो कोई कलम चला रहा है वह लीला है, कारपेंटर फर्नीचर बना रहा है वह उसका कला और लीला है। एक व्यक्ति भाषण दे रहा है, प्रवचन दे रहा है, वह लीला है। नृत्यकार नाच गाना कर रहा है, नाच रहा है, वह लीला है। रिश्ता नाता आचरण आचार विचार व्यवहार जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं वह लीला है। तो अब बिल्कुल आप समझ गए होंगे, जो प्राकृतिक घटना है वही लीला है, और जो सृष्टि में जो घट रहा है वही लीला है। लीला कोई राम और कृष्ण के माध्यम से आपको बताने के उद्देश्य से किया जा रहा है बोलेगा, वो भी गलत है। आप स्वयं लीला कर रहे हो भाई। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लीला कर रहे हैं, इस वीडियो के ज्ञान को दूसरों को बताएंगे, वह लीला है। आप किसी को शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं, वह लीला है। लीला कहाँ नहीं है? बिना लीला, लीला माने कर्म, और प्रत्येक कर्म ही में ही लीला छिपा है। तो हम आपसे यही आशा करते हैं। तो चलिए लीला के बारे में ठग ज्ञान और ठग विद्या की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले जीवन को ही लीला बोला जाता है। जब तक आप जिंदा हैं और जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, घट रहा है, कर रहे हैं, कर्म और कार्य कर रहे हैं, यह सारे लीला है जीवों का। और प्राकृतिक जो कुछ भी घटना है यही लीला है। हमारे वंशज कितने बुद्धिमान थे जो इसको पहले से जान गए थे। हालांकि आज संस्कृत में हिंदू भाषा उसका डुप्लीकेट कर कर श्रेय अपना ले रहा है मासूम मित्रों। तो आप लोग जान जाएंगे, लेकिन हम भी लीला कर रहे हैं। क्यों? आप लोगों का सेवा कर रहे हैं और आप लोग इस सेवा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा कड़वा लगेगा मगर इसमें सच्चाई है, ग्रहण कीजिए और जानिए। चलिए ठग ज्ञान ठग विद्या की ओर। तो लीला क्यों करते हैं, इसका वो उल्लेख क्या बोलते हैं? धर्म को प्रदर्शित करने के लिए लीला वो करते हैं। बिल्कुल गलत। धर्म को आप कैसे प्रदर्शित करोगे? वो तो चारों ओर, दसों दिशा, सभी और संपूर्ण अस्तित्व में लीला कर रहा है। आप उसको प्रदर्शित कर कर क्या करना चाहते हो भैया? हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मनुष्य और उनके सामाजिक जीवन में जो कुछ चीज है उसको प्रदर्शित करने दिखाने के माध्यम से कर सकते हैं, यही सही होगा। उसी प्रकार से संप्रदायों को प्रदर्शित करना बिल्कुल गलत। संप्रदाय को क्यों प्रदर्शित करोगे भैया? वो तो तुम्हारी मान्यता है ना। कला साहित्य और सामाजिक स्थिति का लीला कर सकते हैं। जैसे हमारे बचपनों में स्कूल जाते थे तो दहेज प्रथा, औरतों को जला दिया जाता था, ऐसा निबंध इबंध लिखते थे, मारपीट करता था, छोड़ दिया जाता था, बेच दिया जाता था। जैसे भी एन केन प्रकारेण विधि से उसके साथ केवल चीज पाने के उद्देश्य से औरत की दुर्दशा के वर्णन, तो इसका आप लीला कर सकते हैं। संप्रदाय को बताएंगे वह झूठ होगा। तो संप्रदायों का मानना है कि लीला 1200 से 1500 भारत देश के मूर्खों का मानना है। 1200 से 1500 इकाई पहले हो चुका है। बिल्कुल इसको सही मत मानना, गलत है। तो राम वनवास गया था, इसलिए उसके बाल लीलाओं को देखने के लिए अयोध्यावासी लीला करते थे। राम के सौंदर्य, उसके छवि, उसके रूप को देखने के लिए। बिल्कुल गलत। ऐसा रामायण में नहीं लिखा है कि राम वनवास गए तो अयोध्यावासी
राम का नाटक लीला करवाते थे और उसी को देखकर खुश रहते थे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये मूर्खों का चाटुकारिता है। हाँ, अब लिख देगा, क्योंकि आप लोग ब्राह्मणों को पैसा दे रहे हैं, इलाहाबाद में घी का लोंदा खा रहा है, लिख देगा इस वीडियो को, वो लोग पा जाएंगे। तो मेरा वीडियो कोई ब्राह्मण देखता है तो वो पूरा देखता है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं देखते हैं? जानते हैं आप लोग क्यों नहीं? वो लोग चालाक हैं, वो लोग वास्तविक ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं, और आप लोग दुर्बुद्धि हैं, आप लोग जानबूझकर मल मूत्र को ग्रहण करना चाहते हैं। प्रकृति में अमृत भरा है, अमृत आपके पास है, लेकिन उस अमृत को नहीं ग्रहण कर रहे। अमृत के विषय में इसके पहले अगले दिन वीडियो डाले हैं। अमृत का विषय आप देख लेना कि प्रकृति में अमृत होता है कि नहीं, पूरा वैज्ञानिकता से भरा है। कौन कौन से जीव आज तक अमर हैं, काल्पनिक कहानियों में मनुष्यों का भी है, और जीवों में कौन कौन से बैक्टीरिया किस अवस्था में जीवित रहता है, आपके बहुत सारे बीमारियों का उसमें वर्णन है। तो चलिए, विषय लंबा ना हो जाए, कोशिश करेंगे। तो राम के बारे में जो लीला किया जाता है कि सीता के बारे में इधर इधर अलाप विलाप करते हैं, कृष्ण के बारे में, राधिका के बारे में जो बताते हैं, तो विशेष करके राम और कृष्ण लीला क्यों मनाया जाता है? थोड़ा गहरा सांस लीजिए, समझिए। विशेष रूप से राम और कृष्ण की लीला यथार्थ है, तो काल्पनिक कथा है, तो कैसे यथार्थ हुआ गुरुजी? तो राम और यह कृष्ण डुप्लीकेट राम है। जो असली राम और कृष्ण है, जो प्रकाश, जीवन दाता, प्राण दाता, जो ऊर्जा का स्रोत है, उसी को, जो वाइट ऊर्जा है, सफेद शक्ति है, जिसको सादा शक्ति बोलते हैं, उस वाइट एनर्जी को राम बोला था हमारे पूर्वजों ने। और जो डार्क एनर्जी है, काला शक्ति है, काला ऊर्जा है, जो अप्रकाश है, उसको कृष्ण बोला गया था। तो यह प्राकृतिक देवी देवताओं को इन लोगों ने काल्पनिक देवी देवता में मनगढ़ंत कर दिया और आप सब लोगों को अनपढ़ कर दिया। तो जो ऊर्जा प्राणदाता स्रोत है, जो जीवन दाता है, उस सकारात्मक, उस शक्ति को राम बोला गया था। किसी का जान बचाओगे तू ही मेरा राम है। तो वाइट एनर्जी को राम और जो डार्क एनर्जी था उसको कृष्ण बोला गया था। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम। तो ठीक, कितना सुंदर नाम है राम। तो राम विकृत रूप है, वह रम है। ये मूर्ख पाखंडी कहाँ जाने, इस वीडियो को देखेगा तो जानोगे। रम तो राम और कृष्ण का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, नहीं तो 50 घंटा बीत जाएगा। तो चलिए प्रमाणिकता की ओर चलते हैं। तो यह राम और कृष्ण के लिए संपूर्ण अस्तित्व, संपूर्ण ब्रह्मांड, धूप और छांव, प्रकाश और अंधेरा, इसी से सम्मिश्रण से मिला है, सफेद और काला से, जीवन और मृत्यु से। जहाँ जीवन है वहाँ राम है, और मृत्यु है वहाँ कृष्ण है। ब्रह्मांड का 10% राम है और 90% मृत अवस्था में वह कृष्ण है। तो जो जीवन है, जो राम और कृष्ण का महिमा है, यह संपूर्ण घटना राम और कृष्ण के वजह से हो रहा है। यह किसी शास्त्रों में नहीं लिखा है मासूम मित्रों। इस ज्ञान को गायत्री परिवार वाले जान जाएगा तो अब पंडित श्री राम शर्मा के नाम से छप्पा मारकर प्रकाशित कर देगा। देखो हमारे देव पुरुष भगवान शिव का अवतार, ये ऋषि का औलाद, इन घोंचू के नाम से पूरा पुस्तक छप जाता है। वो लोग हमारे ही ज्ञान को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद महापुरुष, देव पुरुष, ईश्वर का अवतार बन जाता है। और हर ब्राह्मण चाहता है कि हम देवता का अवतार बन जाएं। तो इस ज्ञान को फैलाइए, गायत्री परिवार के पुस्तक में छप करना है। अभी उनके पास नहीं है ये ज्ञान। तो राम और कृष्ण, जो व्हाइट एनर्जी और डार्क एनर्जी है, उसी को राम और कृष्ण बोला गया है। और यही प्राकृतिक शक्ति प्रकृति को संचालन करने वाले है। धूप छांव का ही यह खेल है, इसी को लीला बोला जा रहा है। इसी के ऊर्जा, इसी के अस्तित्व, इसके ही प्रभु सत्ता से संपूर्ण संसार चल रहा है। तो चलिए
अप्रामाणिकता आपके परीक्षाओं, एग्जामों और इंटेलिजेंसी को बढ़ाए, ऐसा वास्तविक प्रूफ साइंटिफिक चीजों को जानते हैं। तो भारत में लीला का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो तुलसीदास का एक शिष्य है, उस शिष्य का नाम क्या है? मेघा भगत। और मेघा भगत 1625 इकाई में पहले लीला का आरंभ किया। किसमें? राम के लीला के बारे में। फिर बाद में तुलसीदास ने कृष्ण के बारे में भी लिखा था। और प्रश्न में पूछा जाता है गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास भगवान कृष्ण, भगवान ने काल्पनिक तुम्हारे भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उसके बाल स्वरूप का वर्णन किया था। और मीरा दास के बारे में, मीराबाई के बारे में जानिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जिस जाके मोर मुकुट मेरे पति सोई। रैदास जी, रहीम जी भी कृष्ण के बारे में उल्लेख करते हैं। और बहुत सारे संत हैं। और विशेष करके कृष्ण का जो लीला है वह उत्तर प्रदेश ब्रिज भाषा में किया जाता था, क्योंकि वहाँ ज़्यादा उनके बारे में प्रचार प्रसार था। उन मासूम लोगों को क्या मालूम कि काल्पनिक चीज़ों को वर्णन करने में, झूठ को छवि और कल्पना करने में। अगर अर्जुन तेली जैसा किसी के पास ज्ञान उस टाइम में रहता, यानी उन लोगों को कोई दे देता, कई लोग आए हैं इस दुनिया में, तो उन लोग उतना ही सुंदर और अच्छा कविता जीवन के बारे में और जिंदा चीज़ों के बारे में, प्राकृतिक के बारे में लिखता, कितना सुंदर होता। और झूठ के बारे में लिखा है, कितना घटिया शब्द हो गया है। तो अनेक संत बने और संत काल्पनिक चीज़ों में भूल गए, और उसको आप लोग देवी देवता का नाम दे दे रहे हैं। किसको? उस संतों को ही नाम दे रहे हैं। ये नहीं जानते कि ये लोग मूर्ख हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों? आप लोग गुलाम हैं, मानसिक गुलाम, सत्य और असत्य को नहीं जान पा रहे हैं। अभी पिछला वीडियो में जग्गी वासुदेव इतना घटिया और मूर्ख सपेरा आदमी है, 4 सालों से विरोध कर रहा हूँ। और अगर हवन कुंड है, देवी का मूर्ति बनाया है, और वहां से काले आभूषण पहनकर पैरों को अग्नि में डाल रहा है, यदि ऐसा कृत्य कोई हवन कुंड में करेगा तो पूरा देश में बवाल हो जाएगा। और बीजेपी का पाला हुआ कुत्ता है जग्गी वासुदेव, उसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। इतना तो बुद्धि प्रयोग करो, उस इंसान को जिसका पूजा और मान्यता और जो अध्यात्म को बता रहा है, वह हवन कुंड में पैर रखकर अपमान कर रहा है, अपने सिर और हाथों को रखता कि तपस्या ही अध्यात्म है, तो शूटिंग कर कर उसको आपको बता रहा है। और किसी एक भी आदमी में इतना ज्ञान नहीं कि उसको जान जाए। देखो ये कितना प्रपंच लीला कर रहा है, ये बलात्कारी बाबाओं का लीला देखो। तो चलिए यथार्थ ज्ञान की ओर चलते हैं। तो भारत में, विश्व में सबसे पहला लीला 1853 नेपाल में मनाया गया था। उसके बाद उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, तो 1853 के बाद यह प्रचार प्रसार रुक गया। और विश्व में सबसे पहले लीला कब मनाया गया था? तो वही 1625 मेघा भगत। और उससे पहले मनाया जाता था, मगर लीला का नाम नहीं था, अलग अलग रूपों में। तो उत्तर प्रदेश में कितने दिन हो गए मनाते हुए? मात्र 270 साल हुआ है रामलीला मनाते हुए। अब वृंदावन में डांडिया नाच करते हैं, कृष्ण लीला मनाते हैं, रास लीला करते हैं। तो रास का अर्थ होता है पसंद आना, और लीला का मतलब संपूर्ण कार्य। जो आपको पसंद आता है उस प्रकार से कार्य करते हैं, जिससे किसी को हानि और क्षति न हो, यह रास लीला है। और जो कृष्ण का है वह रमण लीला है। स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि कृष्ण के बारे में बताएंगे तो आप जानेंगे। अभी मेरे को सुन लीजिए, उसके बाद गलत और सही ठहराना। किसी को दोषी जज कब ठहराता है? जब दोनों के पक्ष सुन लेता है। भारत में लीला के पितामह और जनक या नाटक के जनक किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो इब्राहिम अल काजी को नाटक का जनक कहा जाता है।
नाट्य शास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है जिसे भरत मुनि ने लिखा था। देखिए, नाट्य और लीला में समझिए। नाट्य का मतलब नट शब्द संस्कृत के नट धातु से आए हैं और नट का मतलब होता है नाचने गाने बजाने वाला। तो नाचने गाने बजाने वाला इसमें निसंदेह दुनिया में सभी देशों और सभी प्रांतों में था, लेकिन उल्लेख देखिए, भारत का नाट्य शास्त्र सबसे पुराना नाट्य शास्त्र है। अब भारत में नाट्य शास्त्र को ये धर्म के प्रवर्तक बने हैं ये लोग। नाट्य शास्त्र को देखो, लीला भरत मुनि के समय से चलता आ रहा है, लगभग 500 इकाई पूर्व, मतलब 4500 साल पहले से चल रहा है, ऐसा बताएंगे। बिल्कुल यह गलत है। नाटक नाटक है। नाटक का मतलब जानते हैं? जानी, अभी तुमने फोन एक शेर को लगाया है। शेर तुम्हारे फोन का जवाब देगा। ऐसा कई लोगों के फोन में आ रहा है। यह क्या है? नाटक है। नाटक और लीला नृत्य सब में अंतर है। इसी प्रकार से नुक्कड़ कथा आता है। नुक्कड़ मतलब गांव गली चौराहा। नाटक स्टेज या शो में किया जाता है, लेकिन नुक्कड़ क्या है? गली छोटे से जगह में कर लेते हैं। जैसे मदारी आता है, डुम 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 डुम, डमरू बजाता है, सांप नचाता है, पैसे पकड़ता है, चले जाता है। पैसा फेंको, तमाशा मत देखो और न ही पैसा फेंको। तमाशा मत बनो। ऐसे भी तुम लोगों का जीवन कोई तमाशा से कम है? पूरा बवाल है तुम लोगों का जीवन, पूरा तमाशा से भरा हुआ है। एक भाई बीजेपी जा रहा है, एक भाई कांग्रेस जा रहा है, एक भाई हाथी जा रहा है, तो कोई गायत्री परिवार में जुड़ा है ठग विद्या में, तो कोई नारायण दत्त श्री माली के जय गुरुदेव में जुड़ा है, कोई जय माता पिता में जुड़ा है, तो कोई ईसाई में जुड़ा है, तो कोई मुसलमान लुथरा वाले में, बलौदा वाले में, अजमेर में जुड़ा है। लेकिन इंसान इंसान से नहीं जुड़ा है। कोई तेली में जुड़ा है, कोई कुर्मी में, कोई नाऊ धोबी दास पनका कहार महार, कोई ब्राह्मण, कोई चमार, अनेक चीज़ों में बटा है, लेकिन इंसान इंसानों से नहीं जुड़ा है। क्यों? यही तो तुम लोगों का तमाशा है। यह भी लीला है। हम देखते हैं, हमें हंसी आता है तुम लोगों का लीला। तो हम यही जानते हैं वास्तविक प्रामाणिकता में कि दुनिया में सबसे, विश्व में सबसे पहला रंगमंच आरंभ कैसे हुआ विश्व स्तर पर? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। विश्व में सबसे पहला रंगमंच आरंभ 1962 इकाई में। कितना? 1962 इकाई में आईआईटी केंद्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच द्वारा आयोजन किया जाता है और 27 मार्च को प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम या आयोजन होता है, रंगमंच होता है। तो हम नाटक का अर्थ जान रहे थे ना? तो नाटक एक दृश्य या फिर श्रव्य काव्य है, यानी सुनकर जान सकते हैं ऐसा काव्य है। अदृश्य काव्य देखकर कुछ जान जाए, इस प्रकार से है। एक प्रकार से गूंगे को देखते हैं किस प्रकार से टिकड़ आ मतलब खाएंगे, मतलब नहीं, मतलब हाँ, कुछ भी प्रकार से क्रिया। धान कटाई हाँ मतलब धान कट गया। धान मिसाई का हाँ मतलब मिस गया। तो अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत। एक प्रकार से वह भी गूंगे का देख लिए तो वह सबसे बड़ा नाटक है। हमारे ग्राम में सुखलाल कश्यप है, उसके बारे में किसी भी कहानी को सुनोगे तो कैसा बताएगा? कुत्ता इस प्रकार से भूख रहा है, उसी प्रकार से पूरा कृत्य करके बताएगा। उसके बाद कुत्ता दौड़ाया, फिर कुत्ते जैसे बन जाएगा। उसके बाद जमीन में दौड़ेगा वो इंसान। उसके बाद गैया को पकड़ा तो किसी आदमी को ऐसे ऐसे हटक कर उसको नोच नोच कर खाया, उसको बताएगा। यानी उसमें इतना अच्छा कला है कि जो खेत खार में, खलिहान में जो घटना घटा रहता है वह मुंह से बोल कर नहीं बताता। सुखलाल कश्यप मेरे मोहल्ले में है,
वह इंसानों के जैसे जानवरों के जैसे रहता है। जैसे कोई बंदर पेड़ में चढ़ेगा तो उस किसी खूंटे को पकड़ेगा और उसके बाद बंदर ऐसे झपटा मारा यानी बोलेगा और कला कर कर ही बताएगा। देखो वह अनपढ़ आदमी कितना अच्छा, लोग देखकर हंसते रखते हैं। लोट पोट यानी पोटा दर्द नहीं बोलते हैं, पेट दर्द देता है इतना। और पक्षी कैसे चिल्लाता है उसको वह व्यक्त करके कोशिश करेगा। देखो एक अनपढ़ आदमी उसमें कितना कला है। तो यह क्या है, नाटक है। तो दृश्य या देखकर या सुनकर इसके बारे में जान सकते हैं। नुक्कड़ क्या है, गांव गली किसी भी प्रकार से कोई मंच अंच का जरूरत नहीं है। जैसे डमरू बजाता है, सपेरा नाच आंच दिखाता है, कोई डिम 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 बजाता है, सर्कस सर्कस कर कर चला जाता है। यह नुक्कड़, नुक्कड़ का अर्थ होता है नोक। दो गली तीन गली के बीच में या किसी संकरी गली में किया जाने वाला कार्य नुक्कड़ है। राजस्थान में जो कठपुतली नचाया जाता है, कठपुतली नचाने का कार्य करता है, यह भी एक प्रकार से नाटक है। समझिए कि कठपुतली के माध्यम से एक दूसरे नाच रहा है और बाहर से कोई बोल रहा है, यह भी। तो कठपुतली से एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का नाम आ गया, वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी कार्टून का दुकान खोला। जीवन में बहुत असफलता और सहयोग नहीं मिला, लेकिन फिर भी यह बहादुर हीरो इंसान संघर्ष किया, आगे बढ़ा और इस प्रकार से अपने जीवन में उपलब्धि हासिल किया। वाल्ट डिज्नी, याद रखना, कार्टून का उसका बहुत बड़ा विश्व स्तर पर व्यापार है। उसने माउस, पोकेमॉन या अन्य प्रकार से चीज को जिस दिन ट्रेन में बनाया, दुनिया में रातों रात फेमस और पॉपुलर हो गया। तो प्रयागराज में 270 सालों से ही हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई ज़्यादा पुराना भारत देश में नहीं हो रहा है। और भरतनाट्यम का जो भारत का जो है, वह भारत का सबसे पुराना और विश्व का सबसे पुराना नाटक है। लीला है, मत समझना। और रामलीला और कृष्ण लीला बालकों के बारे में होता है। गाँवों में आज भी होता है, किसी मेला या महाशिवरात्रि में। अब बाबा ओशो जी भी बताते हैं कि पहलवान द्रौपदी बना था, नहीं, पहलवान द्रौपदी बना था, ऐसा टाइप। अब उसके बाद रामलीला होता, लाइट वाइट सबका व्यवस्था किया था। अब अचानक से लाइट कट गया। तो लाइट कट गया तो क्या है, द्रौपदी का जो साड़ी ऊपर से आ रहा था वह रुक गया। तो द्रौपदी साड़ी को उसका खींच रहा था। अरे छोड़ छोड़, नंगा हो जाऊंगा, नंगा। अरे आज तो तेरे को नंगा ही कर कर छोड़ूंगा, वस्त्र खींचूंगा। फिर उसको नंगा ही कर दिया। भारत के लोगों का ये है लीला। तो चलिए, थोड़ा मुस्कुरा लिया, अच्छा लगा, थोड़ा थकान दूर हो गया। थकान तो इसमें नहीं मिलेगा, ऊर्जा और पॉजिटिविटी ही मिलता है। इसी प्रकार से कृष्ण का डांडिया जानते ही होंगे लोग, मूर्ख लोग कितने लोग जाते हैं। बिहार में विशेष रूप से इसी का विस्तृत रूप आ गया है, गम्मत। और वहाँ का फिल्म देखते हो, बैकग्राउंड अच्छा थोड़ा बहुत देखने का कोशिश करोगे तो किसी घुरवा कचरे जगह पर पर्दा डाल देगा, उसके बाद ठुमुक ठैया नाचना चालू कर देगा। हमारे मामा गांव में भी गम्मत होता है, इसको नौटंकी के नाम से बोलते हैं। यह भी नौटंकी है। तो आज तक हमें अच्छा नहीं, वहीं पर माँ बहन दादी बहन अहन सब लोग बैठे हैं और वहीं पर कोई अपना जिस्म बता रहे, नाच गए ना। तो बचपन में ज्ञान नहीं था तो देख रहे थे, लेकिन उतना नहीं देखे हैं। और आज तक 8-10 साल हो गए, हम तो देखते ही नहीं हैं। बस उस दिन नींद हराम होता है, सो गए तो फिर भी नहीं अच्छा से लगेगा। गाँवों में इसी प्रकार से नचकार और नचकारीन शादियों में या फिर किसी के घर में षष्ठी अष्ठी हो तो लड़के लोग लड़की बन जाते हैं, फिर ठुमुक ठैया नाच गाना करते हैं। यह भी एक प्रकार से लीला है, नाच गाना है। स्टेज शो, गाँवों में स्टेज शो करते हैं। स्टेज शो किसका देन है, यही लीला का ही आज विस्तृत वर्जन है। समझिए, स्टेज शो डांस भी होता है, वह भी इसी का है।
सर्कस होता है, वह भी एक प्रकार से लीला नाटक या फिर एक प्रकार से कॉमेडी होता है। कॉमेडी एक प्रकार से नाटक ही है, प्योर रूप से नाटक ही है। सरकार ने एक समय दहेज प्रथा के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव में नाटक करवाया था। और एक भरतनाट्यम, भरत मुनि का जो कहानी है शाकुंतला वाला, वह कहानी ही है मित्रों। और उस भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, बोलता है ना, बिल्कुल गलत है। वह भरतनाट्यम के आधार पर कहानी रख दिया है। वहाँ ऐसा ऐसा भरत नाम का कोई था नहीं, था वाला नहीं, जो कहानी है वह गलत है। 4 साल का भरत बच्चा शेर के साथ खेल रहा था। झूठ, कितना झूठ बोलोगे यार। इस देश का नाम झूठे आदमी के आधार पर पड़ गया। भारत माने भरत के नाम से, और भारतीय माने भरत का बच्चे को भारतीय बोलते हैं। इंसानीय नहीं बोल सकते। अब नामकरण पड़ गया तो हमें घृणा और कोई चीज नहीं है, हमें राष्ट्र से प्यार है। लेकिन इन लोगों के नाम और बेईमानी से हमें नफरत भी नहीं है, बस आप लोगों को जागरण कर रहे हैं। उसी प्रकार से कला, कुछ भी कला दिखा रहे हैं, नृत्य, यह भी एक प्रकार से नाटक या फिर लीला है। जन चेतना के माध्यम से, जिसे शराब, गुटखा या गंदगी के नाम माध्यम से हम लोग उजागर करने के उद्देश्य से कर रहे हैं, यह भी। साहित्य भी उसी का देन है। साहित्य लिखना, सुमित्रा नंदपन, छायावती, निराला, जयशंकर प्रसाद, तो ऐसे बहुत सारे कवि है, लेखक है। उन लोगों का साहित्य भी एक प्रकार से लीला है, रोचक है, रोमांच है। किसी भी देश या जागरूकता के लिए संकेत देना, या आजकल एक लीला चल रहा है गांव गली में, कबाड़ी वाला आए है तुम्हार गांव में, कबाड़ी का पैसा ले लवा, कबाड़ सामान लावा, कबाड़ सामान लावा। चना ले लो जी चना, मुर्रा ले लो मुर्रा, 10 रुपया तामी, 10 रुपया तामी। मुर्गा लो, चीनी लो, शक्कर लो, आटा और दाल खरीदो। ये सब, यह भी इसी प्रकार से प्रदर्शन आज चल रहा है। चुनाव प्रचार में देखना कितना नाटक चलता है। इसी प्रकार से कला में एक पांडवानी गीत आता है। छत्तीसगढ़ में तीजन भाई जर्मनी तक से गए हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है तीजन भाई कौन है, तो पांडव गाना का एकदम बहादुरी और शौर्य से बताता है। मैं देखा हूँ तीजन भाई का वीडियो, और पांडव नृत्य, नाच गाना। उस समय बचपन में थे तो कांग्रेस का ज्यादा प्रभुसत्ता था। उस समय कांग्रेस लोग पांडव गाना करवाते हैं, पांडव नृत्य, गांव के चौराहे, मंच, गुड़ी उड़ी, जिस जगह पर। तो ऐसा लगता था किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मगर यही इसका वीर्य शैली है। बाद में पता चला, बचपन में पता नहीं चला था, लेकिन अब पता चला वीर्य शैली। इसी प्रकार से गांव में जस गीत होता है, वैसा घटना नहीं घटा है। माता दुर्गा ने ऐसा वैसा नहीं किया है। यह एक नाटक, काल्पनिक कहानी को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें लड़के लोग, स्त्रियां, दुर्गा, शेर, भालू, भूत बना रहता है। कोई फटे पेंट को पहना रहता है, कोई रंग बिरंगे शरीर को पोता रहता है। लड़ाई, युद्ध, नाच गाना, मुकुट, श्रृंगार इंगार। और पैसा देकर बोलोगे तो फलाना आदमी पैसा दिया है बोलकर आपके नाम से गाना गा देता है। इसी प्रकार से आल्हा उद्दल नाम का राजा था, उनके बारे में काव्य गाथा है। तो बढ़ा चढ़ा कर बताया है, 14 किलो का तलवार वह आल्हा उद्दल नहीं चलाता था। मान लीजिए मैं 100 किलो का तलवार बनाकर घर में रख दूंगा और मैं राजा बादशाह हूं, उसके बाद मेरे मरने के बाद बोलेगा। झूठ है मित्रों। भारत सरकार इतना घटिया और हद तक से गिजर जाता है कि मैं जब 2014 में 12वीं पढ़ रहा था तो एक पेपर मिला, उस पेपर में जिल्ट लगाने के लिए लाया था। इतना इलास्टिक वाला नहीं उतरा था उस समय, उतरा था लेकिन शहरों में मिलता था, गांव में स्टेशनरी नहीं था, बुक डिपो। तो पेपर लाकर उसमें तो पढ़ा, तो महाराणा प्रताप 5 फुट का शिवलिंग, और वहां पर बैठकर पूजा करते थे। तो बताइए कि महाराणा प्रताप 5 फुट का शिवलिंग, उसके नीचे में बैठ रहा है, तो महाराणा प्रताप कितना विशालकाय रहा होगा। तो पेपर में छपा था, तो हमें बहुत ही घोर अपमान लगा।
कि 5 फुट बहुत ऊंचा होता है। अगर कोई बैठकर पूजा करे तो मतलब वह इंसान 10 फुट से कम नहीं था। तो ऐसे नौटंकियों से भरा है पूरा मीडिया, पूरा तो नौटंकी नाटक है। तो आल्हा उद्दाल का जो देवी हिंगलाज हिंगलाज वाला जो भी कथा चलता है, क्या वाला जो, वह भी एक काल्पनिक है, लीला ही है, नाटक ही है, रोमांस ही है। उसे हकीकत मत मानना। सुरहीन गैया का कहानी चलता है, वह भी सब लीला लीला है। तो लीलाओं के बारे में अध्यात्म में एक अच्छा सा सुंदर और प्रवचन दिया है। लीलाओं का उद्देश्य भगवान और भक्त के बीच संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भगवान और भक्त के बीच संबंध स्थापित करने के लीलाओं को बनाया गया है। बिल्कुल गलत। भगवान कौन है? काल्पनिक चीज भगवान नहीं है। आपको बुद्धू मूर्ख चुतिया बनाने के लिए इस प्रकार से आपको प्रवचन दे रहे हैं। भगवान भूमि गगन वायु अग्नि नीर है। भग माने योनि, वान माने लिंग, तो लिंग और योनि भगवान है। तो भगवान के बारे में जानेंगे, गॉड, अल्लाह, ईश्वर जो भी है उनके बारे में। तो लीला का मतलब परमात्मा का लीला चारों ओर चल रहा है, 10 दिशाओं में उनकी महिमा चल रहा है। बस आप अपने ये भ्रम का पट्टी हटा दीजिए और सब चीज सुंदर और साफ साफ दिखाई देने लगेगा। अब हम आपको क्या बताएं और सोचते हैं जो आपके काम का आ जाए। तो मेरे अनुसार मैं सारांश में यही बोलूँगा, विषय आज का छोटा ही बनाएंगे और विचार करेंगे और ज्ञान लेंगे तो माँ प्रकृति भर देगा। तो लीला का मतलब माधुर्यता, सौंदर्य, चंचलता, खेल कूद, रोमांस, कला, सौंदर्य, आनंद, जीवंतता, यही निरंतरता। जब तक आप जिंदा हैं, जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, जो अस्तित्व है संपूर्ण ब्रह्मांड में, जो कुछ भी घटना हो रहा है, जो भी कर्म कर रहे हैं, जितना भी व्यक्तित्व है, वह सारे लीला है। और लीला में मुख्य रूप से लीला कहने का मतलब यही, जिसको आत्मज्ञान आत्मबोध हो जाता है। जैसे कि भविष्य में यह वीडियो सबसे ज़्यादा चलने वाला हमारा वीडियो बनेगा। क्यों? यह हमें मालूम है। और हम जो प्रवचन दे रहे हैं, हमारे बाद तो एक से आएगा, लेकिन जो हम शुद्ध और सात्विक जो ज्ञान दे रहे हैं, यह धर्म का आखिरी प्रवचन है। उसके बाद लोग धर्म से रुचि हट जाएगा, सिर्फ छल और प्रपंच में चला जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सौभाग्यशाली। हम इस वीडियो को बना रहे हैं, सौभाग्यशाली हैं। आज का जो समय हम जी रहे हैं, सौभाग्यशाली हैं। और यह जो हम प्रवचन दे रहे हैं, यह मनुष्य जाति का आखिरी प्रवचन आखिरी होगा। इसके बाद लोग छल प्रपंच या अन्य चीज़ों पर डूब जाएंगे, यह हम जान रहे हैं। और इसी उद्देश्य से अभी समय है, इसलिए बता रहे हैं कि नौटंकी ठग विद्या से लोग बाहर हो जाएं। वास्तविक धर्म को स्थापना करेंगे। वास्तविक धर्म ही इंसान को बचाता है। धर्मे रक्षिता और रक्षिता, धर्म का जो व्यक्ति रक्षा करता है, उसकी धर्म स्वयं रक्षा करता है। तो कौन? तुम्हारे काल्पनिक धर्म थुना, वास्तविक धर्म, प्राकृतिक धर्म, आध्यात्मिक धर्म। तो धर्मे रक्षिता और रक्षिता, यानी धर्म की आप रक्षा करो, धर्म आपकी स्वयं रक्षा करेगा, करता है। तो आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन। यथार्थ प्रबोधन संपूर्णाम। हैप्पी हैप्पी, बी हैप्पी।